जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहता है, इनमें से कौन एक सागर है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, मृत सागर, अरब सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर। अरब सागर एक सागर है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैस्पियन सागर, अरल सागर और मृत सागर, इन तीनों के नाम के आगे भी तो सागर है, तो ये सागर क्यों नहीं है? तो दोस्तों क्योंकि ये एक झील है। ये तीनों क्या है? झील है, जबकि अरब सागर एक सागर है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि झील और सागर में अंतर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सागर होता है वो किसी न किसी महासागर से जुड़ा हुआ होता है और इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, यानी कि इसका कोई एरिया फिक्स नहीं होता है। जबकि आपसे झील के बारे में पूछा जाए तो झील क्या होता है, ये किसी न किसी भी महासागर से जुड़े नहीं होते हैं और इसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है। क्या दोस्तों? झील की जो होती है एक फिक्स बाउंड्री होती है और ये किसी भी महासागर से जुड़े नहीं होते हैं। तो अरब सागर किस महासागर से जुड़ा हुआ होता है? तो अरब सागर जो है वो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये एक सागर है और इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहता है। क्या दोस्तों? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, लोकपाल का पद किस देश से लिया गया है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन से क्या लिया गया है? लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वीडन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है? वो स्वीडन की राजधानी है। डेनमार्क के बारे में पूछा जाए तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील, भारत, चीन, कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में। ब्राज़ील में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और अगर भारत के बेसिस पे पूछा जाए तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, भारत के किस राज्य में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और गेहूं का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और केरल की बात की जाए तो केरल में तो सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। मसाले कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? केरल में, इसीलिए इसे मसाले का बागीचा भी कहा जाता है केरल को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। वर्तमान समय में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, 25, 30, 28। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25। 25 जो है वो भारत में उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 साल। दोस्तों आप इनसे जितने भी आपको सवाल कराए जा रहे हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ताकि आपको भी ये पता चले कि आप कितने रेडी हैं और आपका कितना स्कोर बनता है। ठीक है दोस्तों,
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल का होता है। अगर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो राज्यसभा ये कभी भी भंग न होने वाली सभा है, कभी भी भंग नहीं हो सकती है राज्यसभा, और ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन राज्यसभा होता है और प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DPT, PNS, MMC। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों BCG। BCG का टीका टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल राज्य में क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल के अगर साक्षरता के बारे में बात की जाए तो साक्षरता दर केरल की सन 2011 के हिसाब से ये 94% है। केरल में साक्षरता दर दोस्तों सबसे अधिक है, 2011 के अनुसार 94% है। और वर्तमान में साक्षरता दर वहाँ की हो जाएगी 96.2%। केरल की साक्षरता दर हो जाएगी। गोवा के बारे में पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है निम्न में से एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राज्यपाल, सांसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की जितनी भी कार्यवाही होती है उसमें वो भाग ले सकता है। अगर आपसे महान्यायवादी के बारे में पूछा जाए तो इसे भारत का अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो महान्यायवादी होता है। और इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर यूरिन कॉमेट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और अगर ल्यूवेनहॉक की बात की जाए तो ल्यूवेनहॉक ने तो जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि भारत का परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, नांदेड़, भोपाल, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे के महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे स्थित है। वहाँ पर क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अप्सरा। अप्सरा क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला, गाजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंवला। आंवला क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर विटामिन सी के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। और दूध की बात की जाए तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और गाजर में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मीथेन का होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O। दोस्तों N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है
Cl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है धावन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। और इसके बारे में पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। हृदयाघात जिसे कि हार्ट अटैक भी कहा जाता है, इसका एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तेजी से सांस लेना, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? जिंक, लिथियम, कोबाल्ट 60, बोरॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। अगर कैंसर के अध्ययन के बारे में पूछा जाए तो जो कैंसर का अध्ययन होता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी ये होता है कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। जिंक के बारे में पूछा जाए तो इसका सांकेतिक सूत्र होता है Zn और इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। लिथियम के बारे में पूछा जाए तो इसका सांकेतिक सूत्र होता है Li और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कथक है और उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी परफॉर्म की जाती है। नौटंकी कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी परफॉर्म की जाती है। केरल की बात करें तो केरल जो है केरल में कथकली ये जो है केरल में परफॉर्म की जाती है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में मणिपुरी डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म होता है वो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, म्यांमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो जो सफ़ेद हाथियों का देश जो थाईलैंड होता है तो थाईलैंड हमारा एशिया महाद्वीप में है। 21 महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में थाईलैंड है। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शुक कहा जाता है। अगर आपसे दामोदर नदी के बारे में पूछा जाए तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? इसे बंगाल का शुक। बंगाल का शुक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। गंगा नदी की बात करी जाए तो गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आगे दोस्तों आपको रोज़ की तरह ये होमवर्क दिया जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कितना आपका स्कोर भी बनता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा होमवर्क है कोका कोला किस देश की कंपनी है? USA, रूस, चीन, भारत। ठीक है दोस्तों, तब चलिए चलते हैं। जय हिंद।